बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेबर के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, हम आज उनको देखते हैं। ये है जी एबीसी कंपनी है। ये कुछ सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं। इन्होंने सोचा है कि जी 100% बोनस जो है वो शुरू किया जाए एट 50 यूनिट पर आवर। There are 110 workers who work on 8-hour shift basis. The wage rate is rupees 80 per hour. The depreciation on the plant and equipment is and for the first week under 100% bonus plan. ये डेप्रिसिएशन जो है ना यहाँ मिस है, लेकिन ये 4000 के करीब है मेरा ख्याल है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में दी हुई है। ये मैंने बहुत साल पहले टाइप किए थे और ये पहले जो हफ्ते का रिकॉर्ड है वो है हमारे पास। यूनिट प्रोड्यूस्ड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन appraising the results of the new incentive wages. Prepare schedule showing employees per day, unit labor cost or unit overhead cost, conversion cost per unit. देखते हैं जी क्या है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं। एक्चुअल टाइम 80। स्टैंडर्ड टाइम क्या था? इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो ये था। ठीक है। टाइम सेव, पहले दिन तो टाइम सेव नहीं हुआ, बाकी दिनों में सब में टाइम सेव हुआ। रेगुलर वेजेस थी 6400, 80 रुपये के हिसाब से 80 घंटों का 64 आवर 100। बोनस ये बन गया, तो टोटल वेजेस ये बन गई। अब ये तो हमारी एक चीज़ कैलकुलेट हो गई। अब ये है कि एफ अप्लाइड, वो मैंने बताया था कि वहाँ फिगर नज़र नहीं आ रही। ये कार्बन डेप्रिसिएशन का ही है 4000, ये एफ हो गया। कन्वर्जन कास्ट क्या होगी? लेबर प्लस एफ, ये कन्वर्जन कास्ट होगी। यूनिट लेबर कास्ट, ये हमारी ये यूनिट्स हैं, ये लेबर है, ये यूनिट लेबर कास्ट आ जाएगी। यूनिट एफ कास्ट, ये एफ है, ये यूनिट है, ऊपर यूनिट है, ये यूनिट है, ये एफ है। यूनिट एफ कास्ट आ जाएगी और यूनिट कन्वर्जन कास्ट आ जाएगी। दोनों को मिला देंगे या ये कन्वर्जन कास्ट को यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। An employee of machinery department is paid ₹100 per hour for regular week of 40 hours. During the week ended 11 March 1999, the employee worked 48 hours and earned time and half for conversion hours. Entry to distribute labor cost if the overtime amount is to charge to the job, and overtime if charged to the is not charged to the specific job. Time worked 48 hours, rate per hour 100 rupees। 48 आवर्स तो मिलेंगे उसको 100 रुपीज़ से, और इसमें 40 घंटे नॉर्मल थे, 8 घंटे ओवर टाइम था। अब इसका जो 1.5 गुना मिलना है, ये नॉर्मल रेट यहाँ चला गया है, जो हाफ रेट एक्स्ट्रा मिलना था ओवर टाइम का वो ये है, एक्स्ट्रा टाइम बोनस वो ये है 52 रुपीज़, 5200 रुपीज़ हो गए। अगर ये प्रोडक्शन को चार्ज करें तो हम जो बोनस है उसको एफ में डालते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस को डालते हैं हम नॉर्मल वेजेस, और उससे क्या होता है कि ये एफ कंट्रोल अकाउंट में फिर जो जब हमने एफ अप्लाइड रेट निकाला था तब हमने ये कैलकुलेट कर लिया था।
वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो है 5200, उसमें पेरोल, ये इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट हमने उस जॉब को डाल दिया है, उसकी कास्ट में डायरेक्ट शामिल कर दिया है। बाकी सारी प्रोडक्शन में जो सालाना प्रोडक्शन होगी, किसी में ओवर टाइम लगेगा, किसी में नहीं लगेगा, उसमें नहीं जा रहा, ये सिर्फ इस जॉब को ही जा रहा है। हो सकता है जिसने ऑर्डर दिया हो उसने कहा हो कि जी मुझे जल्दी चाहिए, तो इस चक्कर में ये ओवर टाइम देना पड़ा, तो वो उस जॉब को ही कास्ट किया। ये है जी नवंबर 2000 का क्वेश्चन। ये हमारे पास डाटा है। आमिर खान, बशीर अहमद, अब्दुल हसीब और नसीम। अली अकबर जो है वो सुपरवाइज़र है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट लेबर के लोग हैं, और ये जो है ये सुपरवाइज़र इंडायरेक्ट लेबर हो गया। इंडायरेक्ट वर्कर लिखा हुआ है तो इंडायरेक्ट वर्कर भी इंडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। तो ये जॉब नंबर दिए हुए हैं 112, 113, 114 और 115। किस जॉब पे कितने घंटे काम हुआ ये भी दिया हुआ है, और टोटल उनका जो है सबका टोटल ये बना, और ये उसका रेट दिया हुआ है। इनकम टैक्स 10% ऑफ दी अर्निंग, और यूनियन फंड 20% पर वीक। अब इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि ये यूनियन फंड सुपरवाइज़र पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो वर्कर नहीं है, वो सुपरवाइज़र क्लास में आ जाता है। और बाकी हम इनकी कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेट टोटल पे रोल, ईच एम्प्लॉय मेक अ जर्नल एंट्री फॉर दी अबाउ पे रोल, डिस्ट्रीब्यूट द पे रोल टू द वेरियस जॉब्स। देखते हैं, ये सबके नाम लिख लिए हैं। ये डायरेक्ट लेबर का टोटल है, ये इनडायरेक्ट लेबर का टोटल है। ये हमने उनके जो टाइम वर्क है वो आ गया, जो टोटल टाइम रेगुलर वर्क आवर्स जो हैं वो आ गए। ये उनकी वेजेस आ गई। इनकम टैक्स, यूनियन फंड, उसमें से दोनों चीज़ें निकल जाएंगी, ये पैसे उसको मिलेंगे जो पेएबल है। और इनके भी ऐसे ही, ये रेगुलर फंड, ये इनकम टैक्स, इसका यूनियन टैक्स नहीं है, ये टोटल पेएबल है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? एंट्री इस तरह से होगी कि टोटल पे रोल इतने की है, ये हमने कैश की सूरत में वर्कर्स को पे करना, ये हमने यूनियन फंड में रखवा देना है। उसमें कोई कभी कोई ज़ख्मी हो जाता है, ये होता है, वो होता है, ये उसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन हमारी लाइबिलिटी हमने पैसे दे देने हैं। इनकम टैक्स विद हेल्ड जो है ये हमने इनकम टैक्स वालों को दे देना, ये हमारी लाइबिलिटी है। जब ये बारी पे करने की आएगी तो ये हम पे कर देंगे बैंक से या कैश से, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो डायरेक्ट लेबर है वो हमने वहाँ पीछे कैलकुलेट किया है, वो डायरेक्ट लेबर को चली जाएगी, जो इनडायरेक्ट लेबर है वो इनडायरेक्ट लेबर को चली जाएगी, एफओएच को, और टोटल ये लाइबिलिटी है हमारी वो 0 हो जाए। ये खर्चा जो है उसको हमने दूसरे खर्चों में एडजस्ट कर दिया। तीसरा था कि पर जॉब कास्ट। अब ये जॉब नंबर इधर आ गया और एम्प्लॉई ऊपर चले गए, उसने 26 घंटे टोटल काम किया, 26 रुपये ये रेट है, और ये उनके जो घंटे हैं वो वहाँ दिए हुए हैं हमें उन्होंने, वो हर एक जॉब के जो घंटे हैं वो किसने कितने कितने काम किया, वो एक जॉब की कास्ट आ गई, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की। आपने फॉर्मेट देख लिया कि एम्प्लॉई ऊपर आ गया, तो ये एम्प्लॉई इधर भी आ सकते थे, जॉब ऊपर जा सकती थी, बनना वैसे ही था, फिर जॉब का रेट इधर आ जाता, ये चीज़ जो है ये चीज़ इधर नीचे आ जाती। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री है, मांगा हमसे उन्होंने एंट्री है, लेकिन एंट्री के लिए हमें एक कैलकुलेशन देनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो वर्क इन प्रोसेस लेबर, उसमें जो इंडायरेक्ट लेबर है वो तो हमने बता दिया पहले ही, ठीक है, कि ये बनी हुई है।
वर्क इन प्रोसेस लेबर, डायरेक्ट लेबर जो है वो ये है, और जॉब नंबर के हिसाब से ये इतना, ये इतने इतने वो हमने जो कैलकुलेशन की है, ये सब्सिडरी अकाउंट होंगे इसके जॉब के, जैसे मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट के लेक्चर में आपको बताया था। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, बाकी ये एफ कंट्रोल में जाएगा, वहाँ से अप्लाइड रेट इनमें आ गया होगा, और ये पेरोल हमारी नवंबर 2001। क्वेश्चन 2, इन टेक्सटाइल मिल अ वर्कर इज पेड ₹2 पर मंथ इन एडिशन टू द डिटर्मन। ये उन्होंने पूरा इसमें हमें, आप देखें कि जितने भी इंडस्ट्री के डिडक्शंस हैं, प्रोविडेंट फंड है, ठीक है जी, सोशल सिक्योरिटी फंड है, ठीक है, एम्प्लॉइज सोशल 5% टूवर्ड्स एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट, द वर्कर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द provident contributory provident fund 8.33 wages, the avail leave a full pay of 5% of the days work। ठीक है, ये सारा उन्होंने जितनी डिडक्शन है सारी दी हुई हैं। टी एंड लंच कैंटीन भी है, उस पर भी सब्सिडी दे रहे हैं, 200 बंदा है, और नॉर्मल आइडल टाइम 20% है, द एवरेज वर्कर डे इन अ मंथ आर 25% ऑफ द 8 आवर्स। उन्होंने कहा जी टोटल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ पर वर्कर, नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स इन अ मंथ, लेबर कास्ट पर आवर, तीन चीज़ें मांगी हैं। 200 बंदा, ठीक है, 2,000 रुपया वो देते हैं उनको। डीएनएस अलाउंस मिलता है, बोनस 10% मिलता है, ये सीधा ही 500 ही दिया। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसकी परसेंटेज दी हुई है, इसमें वो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड, ये आ जाएगा। ओल्ड एज बेनिफिट, ये आ जाएगा। लाइबिलिटी फॉर पेड लीव, ये आ जाएगा। कैंटीन 17,000 तकसीम 200, 17,000 का मुराद ये है कि जी 17,000 टोटल खर्चा है, 200 एम्प्लाई हैं तो एक एम्प्लाई पे 85 रुपये आएगा। तो एक एम्प्लाई की टोटल सैलरी ये एक्चुअली हम दे रहे हैं, जो उसके हाथ में 2,000 आता है या 2,500 आता है, 2,700 लगा लें, 2,700 रुपया उसके हाथ में आता है। बाकी ये जो हैं ये हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं, वो उसको एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट या मुख्तलिफ औकात में उसको उसका बेनिफिट होता है। इफेक्टिव आवर्स कितने हैं? 20%, 40 घंटे काम करते हैं, 25 कह लो कि 40,000 घंटे, 200 एम्प्लॉइज़ हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और महीने में काम है 25 दिन, तो 40,000 हो गया। इसमें 20% वो कहते हैं आइडल टाइम है 8,000, और अलाउंस फॉर पेड लीव 5% जो है वो डे का उनको पेड लीव का, या कह लें कि वो 5% वो छुट्टी कर सकते हैं ना, तो या हमें पे करना पड़ेगा या वो चले जाएंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे। तो ये इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स जो है वो हमारा है 30,000 आवर्स पर वीक। आवर रेट वो हमने जो कह लें कि निकाला था एक एम्प्लाई का, उसको 200 से ज़रब दे दें, ये टोटल कास्ट आ गई। टोटल आवर्स हमारे पास हैं, पर आवर रेट हमारे पास आ जाएगा। ये लेबर के क्वेश्चन इतने ही थे। लेबर का भी एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है, तो इसके मुख्तलिफ ये कैलकुलेशन के तरीके जो हैं ये हमें आने चाहिए, और कोई मुश्किल नहीं होती डाटा को लेके, तो उसके ऊपर हमने सही कैलकुलेशन ही करनी होती है। इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से प्लान्स हैं, उसमें भी अमूमन जो प्रीमियम प्लान शुरू के हाल से प्रीमियम और हाल से वियर प्रीमियम, रोवन प्रीमियम, ये 3 प्लान जो हैं इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन बहरहाल लेबर का पूरा चैप्टर कर लेना बेहतर है।
आगे हम इंशाल्लाह प्रोसेस कास्टिंग शुरू करेंगे।